पीपल्स पार्टी वो ऊंट है जिस तरफ बैठेगा उधर हुकूमत बनेगी। हम सबकी ख्वाहिश है कि कौमी इत्तेहादी हुकूमत बने जो मुल्क के लिए काम करे। मुस्तकबिल की क़यादत का आवाम को फैसला करने दें। इलेक्शन लड़ रहा हूं तो ख्वाहिश होगी कि वज़ीर आज़म बनूं। बिलावल भुट्टो का AY न्यूज़ को खुसूसी इंटरव्यू। काशिफ अब्बासी के प्रोग्राम ऑफ द रिकॉर्ड में गुफ्तगू करते हुए चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने कहा, हैरान हूं नून लीग ने अभी तक इंतखाबी मुहिम शुरू नहीं की। खुद को चौथी बार वज़ीर आज़म कहने वाला घर से नहीं निकल रहा। नवाज शरीफ चाहें या ना चाहें 8 फरवरी को इलेक्शन होंगे। नवाज शरीफ को अगर वज़ीर आज़म बनने का यकीन होता तो वो एक बार तो मुस्कुराते। उनका तो चेहरा ही उतरा हुआ है। हम समझते थे मियां साहब ने तारीख से सबक सीखा है, लेकिन वो भूल गए। साइफर के मामले में बानिया PTI ने आवाम को बेवकूफ बनाया। सिक्योरिटी मामलों पर समझौता किया। बानिया PTI जिस एजेंडे पर थे इस पर अमल करते रहे। उनकी सियासत सिर्फ मुखालिफिन के खिलाफ नहीं बल्कि एजेंडे के मुताबिक थी। गुज़श्ता इलेक्शन में भी प्रेस कॉन्फ्रेंसेज होती थी तो कहा जाता था कि वोट गिरा देंगे। बिलावल भुट्टो ने कहा, बानिया PTI ने अपने पांव पर कुल्हाड़ी मार ली। विफाकी दारुलहुकूमत को झुलाने की कोशिश की जाएगी तो रद्दमल भी आएगा। PP चेयरमैन बोले, आसिफ अली जरदारी के साथ कोई इख्तिलाफ नहीं है। आसिफ अली जरदारी जब तक रहेंगे मेरी तरबियत करते रहेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने ताहयात नहली खत्म कर दी। सियासतदानों पर ताहयात नहली की लटकी तलवार हटा दी गई। नवाज शरीफ जहांगीर तरीन इंतखाबात लड़ने के लिए अहल हो गए। सुप्रीम कोर्ट ने ताहयात नहली केस का फैसला सुना दिया। चीफ जस्टिस की सरबराही में 7 रुकनी बेंच ने 6-1 से फैसला दिया। आर्टिकल 62(1)(f) को आइन से अलग नहीं पढ़ा जा सकता। ऐसा कोई कानून नहीं जो वसा करे। 62(1)(f) के तहत नाहली का तरीकाकार क्या होगा। ताहयात नहली का दिया गया डिक्लेरेशन दायरे इख्तियार से तजावुज है। 62(1)(f) के तहत ताहयात नहली इंतखाबात लड़ने और वोट के हक से मुतसादी है। इलेक्शन एक्ट के तहत नाहली की मुद्दत 5 साल है जिस पर परखने की जरूरत नहीं। समीला बलोच केस में ताहयात नहली का फैसला देकर आइन बदलने की कोशिश की गई। समीला बलोच केस का फैसला वापस लिया जाता है। 7 सफात पर मुश्तमिल मुख्तसर फैसला जारी। पार्लियामेंट से मंजूर कानून के मुताबिक नहली अब 5 साल होगी। ताहयात नहरी केस में जस्टिस शहजाद अफरीदी का मुख्तसर इख्तिलाफी नोट लिखा। आर्टिकल 62(1)(f) के तहत उम्मीदवारों की अहलियत का तयन ताहयात है, ना ही मुस्तकिल। आर्टिकल 62(1)(f) के तहत अहलियत कोर्ट ऑफ लॉ के डिक्लेरेशन तक महदूद है। 62(1)(f) के तहत नाहली तब तक रहती है जब तक कोर्ट ऑफ लॉ की डिक्लेरेशन हो। तय हो गया है कि सुप्रीम कोर्ट का समीला बलोच केस का फैसला दुरुस्त था। सुप्रीम कोर्ट फैसले से नवाज शरीफ की ताहयात नहली की घिनौनी साजिश मुकम्मल तौर पर दम तोड़ चुकी। दिल की गहराइयों से अपने कायद को मुबारकबाद पेश करता हूँ। सदर मुस्लिम लीग नून शहबाज शरीफ का ट्वीट लिखा। नवाज शरीफ के इलेक्शन में हिस्सा लेने की राह में अब कोई कानूनी रुकावट बाकी नहीं। मरीम औरंगजेब ने ट्वीट में लिखा, नवाज शरीफ को सियासी इंतकाम का निशाना बनाने के लिए ताहयात नहली की अदालती नाइंसाफी का स्याह बाब आखिरकार खत्म हुआ। आर्टिकल 62(1)(f) की मनचाही तशरीह करके पाकिस्तान को दलदल में धकेलने वाले स्याह किरदार मुजरिम करार पा गए। सियासी रहनुमा का सुप्रीम कोर्ट के फैसले का खैर मकदम। एहसन इकबाल ने कहा, सुप्रीम कोर्ट ने फैसला देकर नवाज शरीफ को अहल करार दिया है। आजम जी ताड़ा बोले, एक नाइंसाफी हुई थी जिसको सुप्रीम कोर्ट ने खत्म कर दिया। कमर जमान कायरा ने कहा, सुप्रीम कोर्ट का फैसला पार्लियामान की बालादस्ती का एतराफ है। अमीरुल हक की नून लीग को मुबारकबाद। सुप्रीम कोर्ट के फैसले को खुशामदीद करार दिया। जाहिद खान का कहना था कि आइन के आर्टिकल की गलत तशरीह की थी जिसको दुरुस्त किया गया। सरबराह एलडॉट अहमद बिलाल महबूब ने कहा, सियासी रहनुमा की ताहयात नहली का जवाब नहीं था। सुप्रीम कोर्ट ने इंसाफ बहाल कर दिया। माहिर कानून एडवोकेट शहबाज खोसा ने कहा, नवाज शरीफ और जहांगीर तरीन की नजरसानी अपीलें खारिज हो चुकी हैं। जिस केस में नजरसानी खारिज हो चुकी हो वो दोबारा नहीं खोला जा सकता। माहिर कानून इरफान कादिर ने कहा, यह तासुर गलत है कि सुप्रीम कोर्ट का गलत फैसला भी मानना पड़ेगा। इबहम खत्म हो गया। नवाज शरीफ और जहांगीर तरीन इलेक्शन के लिए अहल हैं।
इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी में सीट एडजस्टमेंट हतमी मराहिल में दाखिल। लोधरा में जहांगीर तरीन के हल्के में सीट एडजस्टमेंट पर तैयार। लाहौर के हल्का NA 117 से अलीम खान के मुकाबले उम्मीदवार खड़े न किए जाने का इम्कान। ऑन चौधरी, नुमान लंगड़ियाल और इसाक खाकवानी के हल्कों पर भी सीट एडजस्टमेंट के लिए मुज़ाकरात। नून लीगी रहनुमा सदीक बलोच का लोधरा में सीट एडजस्टमेंट से इनकार। आज़ाद इलेक्शन लड़ने का इम्कान। दोनों जमातों में हतमी फैसले बुध को किया जाएगा। चाहे इंटरनेट बंद कर लें, आवाम का समुंदर रोक नहीं सकते। रहनुमा PTA बैरिस्टर गौहर अली कहते हैं, मैदान खाली नहीं छोड़ेंगे। जरूरत पड़ी तो मुकाबले के लिए अंडर-19 टीम मैदान में उतारेंगे। इलेक्शन कमीशन बताए हमें लेवल प्लेइंग फील्ड कहां दी गई। लतीफ खोसा ने कहा, यकीन है बल्ले का निशान मिलकर रहेगा। ये कैसी लेवल प्लेइंग फील्ड है कि PTI को कॉर्नर मीटिंग की भी इजाजत नहीं। दफा 144 सिर्फ PTI के लिए लगी, बाकी सबको जलसों की इजाजत है। आर्मी चीफ का बहरीन का 2 रोजा सरकारी दौरा। फरमारवा शाह हमाद बिन ईसा अल खलीफा से मुलाकात। जनरल सईद आसिम मुनीर की बहरीन के वली अहद और अस्करी कायदा से भी मुलाकातें। ISPR का कहना है कि मुलाकातों में बाहमी दिलचस्पी, फौजी और सिक्योरिटी ताउन पर तबादला ख्याल किया गया। बहरीन क़यादत के इंसदाद दहशतगर्दी के लिए पाकिस्तान की कामयाबियों की तारीफ। आर्मी चीफ ने बहरीन नेशनल गार्ड की 27वें यौम तासीस की तकरीब में भी शिरकत की। मौलाना फजल रहमान का दौरा अफगानिस्तान। अफगान वज़ीर आज़म मुल्ला मोहम्मद हसन अकबंद से मुलाकात। पाक अफगान मसाइल बातचीत के जरिए हल करने पर इत्तफाक। सरबराह जयजुआई ने कहा, दौरे का मकसद गलतफहमियों को दूर करना है। खैर सगाली का पैगाम लाए हैं। दोनों मुल्कों को सियासी ताल्लुकात और मईशत में ताउन की राहें तलाश करनी हैं। शुमाली वज़ीरिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेज और दहशतगर्दों में झड़प। ISPR का कहना है कि फायरिंग के तबादले में हवलदार मोहम्मद जाहिर बहादुरी से लड़ते हुए शहीद हुए। मुकाबले के बाद एक दहशतगर्द जख्मी हालत में गिरफ्तार। बाजोड़ की तहसील मैमुंद में पुलिस की गाड़ी के करीब धमाका। 5 पुलिस एहलकार शहीद, 22 जख्मी। पेशावर जुडिशल कॉम्प्लेक्स में वकील के रूप में हमला आवर की एंट्री। फायरिंग से CTD एहलकार जांबाग, पुलिस एहलकार समेत 3 अफराद जख्मी। पुलिस ने मुलजिम को धर लिया। शहीद CTD एहलकार सुपुर्द-ए-खाक। नवाज़ जनाजा में IG और दीगर हुकाम की शिरकत। नौ मई को तोड़फोड़, लूटमार और जलाओ घेराव की मजीद वीडियो सामने आ गई। आर्म फोर्सेज इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी रावलपिंडी में शरपसंद अनासर दाखिल हुए। तोड़फोड़ की, आग लगाई, कीमती सामान लूट लिया। आग लगाने से हॉस्पिटल के अंदर धुआं फैल गया। शरपसंदों ने इस दौरान मोटरसाइकिलों और हॉस्पिटल के हाथे में खड़ी गाड़ियों को भी जलाया। शरपसंदों ने आर्मी वेलफेयर ट्रस्ट रावलपिंडी की बिल्डिंग को भी आग लगाई। सिंध में सीट एडजस्टमेंट पर नून लीग और MQ में हतमी मुशावरत। NA 242 पर शहबाज शरीफ होंगे गए या मुस्तफ़ा कमाल। फैसला शहबाज शरीफ और खालिद मकबूल सिद्दीकी पर छोड़ दिया। राना मशरूद कहते हैं कि अब लूटमार, करप्शन, जबर और ज्यादती की सियासत नहीं होगी। इत्तेहाद को आगे लेकर चल रहे सिफारिशात को हतमी शक्ल दे दी। आला क़यादत फैसला करे कि इत्तेहाद का मकसद सिंध के आवाम को बदतरीन दौर से निकालना है। अमीनुल हक बोले, नून लीग ने वसी इनकलाबी का मुजाहरा किया। कुछ सीटों पर एडजस्टमेंट हुई है। JJUI और GDA से भी राब्ते में है। प्रोफेसर इलाही और अहलिया कैसरा इलाही के NA 59 और PP 23 से कागजात नामजदगी मुस्तरद। इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने इलेक्शन लड़ने की इजाजत ना दी। फहमीदा मिर्जा और जुल्फकार मिर्जा की अपीलें मुस्तरद, इलेक्शन नहीं लड़ सकेंगे। PTI की अली अमीन गंडापुर की अपीलें मंजूर, 3 हल्कों से इलेक्शन लड़ सकेंगे। ट्रिब्यूनल ने सरदार अख्तर मिंगल को भी 3 हल्कों से इंतखाबात लड़ने की इजाजत दे दी। नून के सदर शहबाज शरीफ NA 242 कराची से भी इलेक्शन लड़ेंगे। ट्रिब्यूनल ने एतराज मुस्तरद कर दिया। PTI रहनुमा शहरियार अफरीदी और चंदाना गुलजार की अपीलें कल समाअत के लिए मुकर्रर। कागजात मुस्तरद होने के खिलाफ मुराद सईद की अपील आज फिर सुनी जाएगी।
मुराद सईद को खुद पेश होने की हिदायत। बरवक्त इंतखाबात ना हुए तो अफरा तफरी फैलेगी। इलेक्शन के अल्तवाज से मुल्क मजीद बहरानों से दो चार होगा। सिराजुल्लाह कहते हैं अवाम करप्शन फ्री पाकिस्तान देखना चाहते हैं तो रास्ता जमात इस्लामी है। पाकिस्तान में सालाना 5,000 अरब रुपए की करप्शन होती है। इसका कौन जिम्मेदार है? मुल्क मकरूज बनाने वाली पार्टी दोबारा इक़्तिदार में आना चाहती है। सेनेटर मुश्ताक ने मालाकंड में जज से खिताब में कहा, इलेक्शन नहीं जहाद है। बिजली गैस बिल भत्ते की पर्चियां हैं। हम नाइंसाफी और उकरवा परवी के खात्मे के लिए इलेक्शन लड़ रहे हैं। साबिक आरपीओ रावलपिंडी फखर सुल्तान वसाल ने फैजाबाद धरना कमीशन में बयान कलमंद गिरा दिया। साबिक वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ की तबीयत की खराबी के बायस कमीशन के सामने पेश नहीं हुए। कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट से तहकीकाती मुद्दत 1 माह तक बढ़ाने की दरख्वास्त कर दी। कमीशन का शहबाज शरीफ और ख्वाजा आसिफ को भी दोबारा तलबी की नोटिस जारी। साबिक सेक्रेटरी दिफा लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर सैयद जमीर उल हसन, साबिक डीजी रेंजर मेजर जनरल रिटायर असर नदीम को भी तलबी का नोटिस। तमाम अफराद 9 और 10 जनवरी को तलब। जस्टिस मुजाहिर अली अकबर नकवी की सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में आईनी दरख्वास्त की समाअत। वकील मखदूम अली खान ने बेंच पर एतराज वापस ले लिया। कहा, मफरूजों की बुनियाद पर काउंसिल ने शोकस नोटिस किया, गैर कानूनी तरीके से कार्रवाई शुरू की। आर्टिकल 209 का मकसद जज को तहफ़्फ़ुज़ देना है। ये केस इफ्तिखार चौधरी और काजी फायजीसा के खिलाफ रेफरेंस से मुख्तलिफ है। इस केस में शिकायत कुंदा के रेफरेंस भेजने का कोई कानूनी हक नहीं बनता। जस्टिस जमाल मंदुखैल ने रिमार्क से जजेस के खिलाफ आज भी मुनस्सिम मुहिम साजी हो रही है। जस्टिस का मीडिया सेल नहीं होता कि जवाब दे सके। एक जज की बेटी के बारे में तनकीद की गई। अब कौन बताए जज की बेटी ही नहीं, समाअत आज फिर होगी। दहशतगर्द इस्राएली फोर्सेज ने 24 घंटों में मजीद 250 फलस्तीनियों को शहीद कर दिया। पनाह हुसैन कैंप और हॉस्पिटल समेत गजा के मुख्तलिफ इलाकों पर बम्बों की बरसात। शहीद फलस्तीनियों की मजमूई तादाद 23,084 हो गए। 60,000 के करीब जख्मी। शहदा में 9,600 बच्चे भी शामिल हैं। हिजबुल्लाह ने लेबनान के सरहद के करीब इस्राएली फौज के अड्डे पर बड़ा हमला कर दिया। माउंट मेरोन 20 को खंजर में बदल दिया। हिजबुल्लाह के टैंक शिकन मिसाइलों और रॉकेट ने फौजी अड्डे का रडार सिस्टम भी तबाह कर दिया। मुतादिद इस्राएली फौजियों की हलाकत के इतला। इस्राएली फौज का जनूबी लेबनान में फजाई हमला। सीनियर हिजबुल्लाह कमांडर विस्साम अल तवाल शहीद हो गए। सेहूनी फोर्सेज ने जनूबी इलाकों को फास्फोरस बमों से निशाना बनाया। बैरूत में भी बमबारी। मुल्क भर में साल की पहली कौमी सतह पोलियो मुहिम का आगाज। 4.5 करोड़ से ज्यादा बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे पिलाने का हदफ। बलूचिस्तान में शदीद बर्फबारी, इंतहाई सर्द मौसम के बावजूद पोलियो वर्कर्स घर घर जाकर बच्चों को सिदादे पोलियो के कतरे पिला रहे हैं। वादी ज़ियारत में बर्फबारी, हर तरफ सफेदी छा के वादी का हुस्न निखर गया। दशहरा नुक्ता इंजमान से गिर गया। सुई गैस की बंदी से सयाहों को मुश्किलात। हरनाई में बारिश और बर्फबारी से कौमी शहरा पर लैंड स्लाइडिंग, हैवी ट्रैफिक की आमदरफ मुअत्तल हो गई। मुल्क भर में सर्दी की लहर। कोयटा में पारा 2, कल्लात में -2 रिकॉर्ड। स्कर्दू में पारा -11, गिलगित कैलाम में -5, चित्राल में -3 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। मोहम्मद रिजवान T20 टीम के नायब कप्तान मुकर्रर ऑलराउंडर शादाब खान ने 2 साल से जायद नायब कप्तान की जिम्मेदारियां अंजाम दी। मुकम्मल फिट न होने की वजह से वो दोबारा न्यूजीलैंड टीम का हिस्सा नहीं। पाक न्यूजीलैंड 5 मैचेस की T20 सीरीज जुमे से शुरू हुई। खिलाड़ी कल से ट्रेनिंग करेंगे।
वसीम शाह ने दोबारा रिदम के साथ बॉलिंग शुरू कर दी। नौजवान स्पीड स्टार पीएसएल से कबल मुकम्मल फिटनेस हासिल करने के ख्वाह नेशनल टेनिस में बॉलिंग और फिजिकल एक्सरसाइज का भी आगाज कर दिया। शादाब खान, एहसानुल्लाह, अरशद इकबाल, सुफियान वकीम और जिशान जमीर का रिहैब जारी। खिलाड़ी एनसीए लाहौर में फिटनेस की बहाली पर काम कर रहे हैं। तमाम खिलाड़ियों को जिम सेशन, पुल सेशन के साथ साथ टेनिस में बॉलिंग भी कराई जा रही है। पाकिस्तानी शूटर कशमाला तलत ने पेरिस ओलंपिक्स के लिए क्वालिफाई कर लिया। कशमाला का जकार्ता में एशियन शूटिंग चैंपियनशिप के 10 मीटर एयर पिस्टल कैटेगरी में शानदार कारकर्दगी का मुजाहरा पेरिस ओलंपिक्स रवां साल जुलाई में होगी।